सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। आज सुबह की वेला में परमेश्वर जो है हमें वचन के द्वारा सिखाता है। प्रियों, वचन से बातें करेंगे। कुलसियों 4:5 पद में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन प्रिय पौलुस हमें इस समय का बारे में बता रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। प्रिय बंधुओं, ये अवसर परमेश्वर हमको दिया है। अवसर का मतलब होता है समय। इस समय के बारे में पौलुस बता रहा है कि ये समय बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है। प्रियों, आज जो समय परमेश्वर आज का दिन दिया है, तो ये दिन जो है बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि फिर आज का दिन जो चला जाएगा फिर अब आने वाला नहीं है। ये समय इतना कीमती है, लेकिन प्रिय पौलुस हमको समझाता है, हम सबको ज्ञान की बातें बताता है कि समय को बहुमूल्य समझो। क्योंकि प्रियों, समय बहुत ही बलवान होता है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, इसलिए इसका उचित उपयोग करें। उचित उपयोग यानी समय एक ऐसा चक्र है जिसका हम पहले उपयोग करते हैं। हम पहले इस समय का उपयोग करते हैं तो बाद में वह हमारा उपयोग करता है। प्रियों, ये समय जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। ये समय जो चला जाएगा, ये वक्त जो है हमको मिला है, परमेश्वर ने जीवन दिया है। तो प्रियों, ये समय जो है हर चीज़ का परमेश्वर ने समय बनाया है, तो समय से हर काम करें। खाने का समय होता है, हंसने का समय होता है, और जो बातें हैं हर चीज़ का परमेश्वर ने हमें समय बनाया। सोने का समय होता है। तो प्रियों, ये समय जो है आज है, कल नहीं है। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए समय उस फूल के समान है जो सुबह खिलता है। ये समय जो है ऐसा है कि सुबह की तरह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। प्रियो, यानी शाम को समय खत्म हो जाता है। प्रियो, आज फूल के समान उगता है, लेकिन शाम होते होते समय खत्म हो जाएगा। समय उस तूफान की तरह है जो आता है फिर चला जाता है। आया है, आज चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा।
लेकिन प्रियो, पिता परमेश्वर ने हर चीज का समय निश्चित किया है। हर चीज का समय निश्चित किया है। इसलिए प्रत्येक बात के लिए, हर बात के लिए समय नियुक्त है, क्योंकि उसने एक न्याय का भी समय तैयार किया है। परमेश्वर ने न्याय का भी समय तैयार किया है, जिसमें हम अपने प्रत्येक समय का जो हमें परमेश्वर ने दिया है, तो इस समय का जवाब भी परमेश्वर को देना पड़ेगा। हमें जीवन दिया है, लेकिन परमेश्वर के पास हम जब जाएंगे तो हमें इस समय में जो काम किए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन इसका जवाब हमें देना होगा। मूसा परमेश्वर से विनती करता है कि हमको अपने दिन गिनना सिखा दे। मूसा जो था, भजन संहिता 90 का 12 में कहता है कि हमको अपने दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धि से भरा मन पाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि ये समय जो है फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए मूसा के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि को प्राप्त करें। ये परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, समझ दिया है, तो उस बुद्धि को प्राप्त करके हम समय का सही उपयोग करें। हम इस समय का सही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहला समय स्वर्गदूतों को बनाया। पहला जो समय जो परमेश्वर ने बनाया, तो पहले स्वर्गदूतों को बनाया, जिसमें करोड़ों स्वर्गदूत जो आत्मा थे, वे स्वर्ग में रहकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे। प्रियो, ये समय को बहुमूल्य समझें, क्योंकि परमेश्वर भी समय से अपना काम किया। इसके बाद परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो उसके सृष्टि का समय था, वो भी समय था। लेकिन फिर जब सब कुछ बना लिया, तब मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य पाप में पड़कर पापी बन गया। प्रियो, इस समय को प्रिय पौलुस कहता है कि न गंवाओ, इस समय को, इस अवसर को बहुमूल्य समझो, बहुत कीमती है। प्रियो, हम पापी मनुष्य बन गए तो परमेश्वर को देखा नहीं गया। हमें पापी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने समय समय पर अपने नबियों को और भक्तों को भेजा। परमेश्वर ने समय समय पर नबियों को भेजा, लेकिन लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं समझा। इसके बाद अंत समय में अपने पुत्र इकलौते यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रियो, जब नहीं लोग समझे, तब अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि सब पापों से उद्धार पाए। सब पापों से उद्धार पाए। प्रियो, उद्धार पाने का मतलब होता है कि ये समय जो है, ये अनुग्रह का समय है। ये अनुग्रह का समय है। जिस समय हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये अनुग्रह का
समय है, अनुग्रह का युग है। जिस दिन यीशु मसीह का संसार में अपने विश्वासियों को लेने के लिए आएगा, जब यीशु मसीह अपने लोगों को, यीशु मसीह जब स्वर्ग से आएगा तो विश्वासी बादलों में उठा लिए जाएंगे। विश्वासियों को परमेश्वर उठा ले जाएगा और जब हमें परमेश्वर यीशु मसीह उठा ले जाएगा और उस दिन अब जो अनुग्रह का जो समय है प्रियो, ये नहीं रह जाएगा, इस खत्म हो जाएगा। क्योंकि संसार में इस संकटकालीन समय में ये आरंभ होगा। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है कि देखो अभी ग्रहण किए जाने का समय है। अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन होता है। प्रियो, अभी परमेश्वर को आप लोग ग्रहण करें। परमेश्वर अभी बुला रहा है आप लोगों को। परमेश्वर खोज रहा है कि मेरे लोग हैं। आज भी, इस समय भी परमेश्वर को अपना जीवन को दे दे। इसलिए प्रियो, हमारी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य समय उस दिन होता है जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं। जिस दिन हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेंगे तो हमारा परमेश्वर उद्धार करेगा। अगर हम जीवन में उस बहुमूल्य समय का लाभ नहीं उठाते हैं तो प्रियो, हमें परमेश्वर के क्रोध के दिन का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर हमें उगा के भट्ठी में डालेगा। तो प्रियो, परमेश्वर का अंदर हमारे भय होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर हमारा जो जीवन देने के लिए आया, अनंत का जीवन। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। एक लड़का था, वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। प्रियो, वह कार्य हर समय अपने पूरा करता था और वह अपना समय बेकार नहीं जाने देता था। इस समय को गंवाता नहीं था। सुबह समय उठकर प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता और अपनी पढ़ाई करता था। सुबह उठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करता था और बाइबल पढ़ करके अपनी पढ़ाई भी करता था। यानी कहने का मतलब है कि वो समय जो था उसको समय पर ध्यान देता था और उसने अपना सारा जो पाठ्यक्रम था, जो किताब में था, उसको याद कर लेता था। लेकिन जब उसकी परीक्षा आया तो अचानक उसे बहुत तेज बुखार हो गया और बुखार में प्रियो पड़ गया, बुखार हो गया। लेकिन प्रियो, बुखार से पीड़ित होने के बाद वह थोड़ा कमज़ोर दिमाग हो गया। लेकिन प्रियो, उसका जो पढ़ाई जो था, जो समय था,
वो बीमार से पहले ही अपना काम को पूरा कर लिया था। समय को बहुमूल्य समझा, बीमार पड़ा, लेकिन उससे पहले सारे जो उसके पाठ्यक्रम का जो था उसको याद कर लिया था, और बीमार होने के बाद भी वो परीक्षा में प्रयोग प्रथम श्रेणी आया, क्योंकि उसने समय का अच्छा उपयोग किया था। हालेलुया। प्रिय साथियों, इस समय हम समय को बहुमूल्य समझें। ये समय चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। इस समय में हम परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर को याद करें कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए हम इस समय को, इस अवसर को बहुमूल्य समझें। फिर समय नहीं आएगा प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा ये अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, मनन करें, इस समय को बहुमूल्य समझें। धन्यवाद सभी लोग को, जो आप लोग इस वचन को सुने, समझें और वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद खुदा प्रभु जी, सचमुच प्रभु आपने जो समय आपने दिया है प्रभु, ये समय हमें अपनी महिमा के लिए प्रभु दिया। पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट प्रभु, आज हमें जीवन में प्रभु मनुष्य रात दिन परिश्रम कर रहा है खुदा, लेकिन इस समय को बहुमूल्य नहीं समझता है। रात दिन हम परिश्रम करते हैं पिता, लेकिन तुझको भूल गए हैं, भूल जाते हैं पिता। लेकिन तेरा अनुग्रह का समय है खुदा। जितने भाई बहन तुझ पर भरोसा करे, विश्वास करे प्रभु, जब तू आए प्रभु, तो प्रभु जितने भाई बहन प्रभु तुझ पर विश्वास करें, तूने वादा किया है कि मैं आऊँगा, तुम्हें साथ ले जाऊँगा खुदा। तो पिता हर एक लोगों को प्रभु जी चुना है, बुलाया है पिता। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, समझें और उद्धार पाने पाएँ पिता। पिता हम यही चाहते हैं कि हर एक लोग प्रभु तेरे घुटना टेके, तेरी महिमा करे, तेरी प्रशंसा करे। हाँ पिता, आदर महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं पिता, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं। इसलिए प्रभु जी हर एक भाई बहनों को जीवन देना पिता परमेश्वर, आदर महिमा गौरव जलाल सिर्फ आपको देते हुए धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।